हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और पढ़ते लिखते भी होइएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.5 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 10.5 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा। दोनों में ही ओनली चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन और क्वेश्चन नंबर भी सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 6 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक का बात करेंगे। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे थे, आपको पता होगा एक बार आप x को लीजिएगा और एक बार y को लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक बार x को उठाइएगा तो x बराबर √1 प्लस टी स्क्वायर। सर इसमें भी t दिख रहा है, इसमें भी t दिख रहा है, इसका मतलब पैरामीटर हम लोगों का t हो गया। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से भाषा क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। सर हमको t दिख रहा है पैरामीटर, तो t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dx/dt बराबर √1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को सर रूट के अंदर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग का √x का फार्मूला काम कर जाता है। और रूट के अंदर में 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब आप इतना से डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा। यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बाई टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पता है रूट के अंदर में x रहे, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2√x, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो √1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिए। अब आपको पता है जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा। और सर आपको पता है अगर x स्क्वायर रहता था और x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करते थे तो पावर को नीचे लाते थे, पावर में से 1 घटाते थे। यहाँ सर टी स्क्वायर और टी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, मतलब पावर को नीचे लाइएगा और पावर में से 1 घटाइएगा। आप समझ गए? तो बोलिएगा हाँ सर हम समझ गए। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको पता है, ये 2 से 2 ये तो खत्म हो जाएगा। सर 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ जाए, 2 से 2 खत्म। और ऊपर में आपको क्या दिख रहा है तो सर टी दिख रहा है बटे नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से dx/dt का मान आपको क्या आ गया तो ये आ गया सर t/√1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला ले लीजिए। अगेन y बराबर क्या दिया हुआ है तो सर √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इससे भी आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं t। ठीक है, x नहीं t होगा क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हम लोग का t दिख रहा है। तो ये हो जाएगा सर dy/dt, और यहाँ पे पता है आप रूट के अंदर में जो रहेगा आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसका मतलब आप चैन रूल लगाइएगा। तो आप लगा दीजिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा है dy/dt बराबर सर रूट के अंदर में 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा था सर, तो आप इसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, कर दीजिए। उतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, और वहाँ प्लस नहीं माइनस है, माइनस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में सर इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, बाई dt। यहाँ से कीजिएगा तो रूट में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में तो 1/2 होगा, और रूट के अंदर में जो रहता है सो ही होगा। ठीक है, लिख दिए। और सर इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, और माइनस रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस रहेगा और 2t हो जाएगा, 2 से 2 कट गया सर, माइनस t/√1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। dy/dt का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को पता है जब पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग dy/dx कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है सर dy/dx ही ना आपको निकालना है। और सर यहाँ पे आप t के रिस्पेक्ट में किया तो ऊपर नीचे आप dt से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे सर dy/dt की मान ऊपर में दिख रहा है
माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से दिख जाएगा आपको dx बाई dt का मान टी बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। टी से टी खत्म हो गया सर, माइनस रहेगा, ये वाला पलट के ऊपर चल जाएगा, और ये वाला यहाँ से देखिएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। और आपको पता है अगर दोनों पे पावर, अरे रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, ठीक, दोनों पे पावर सेम होता है, आपस में डिवाइड करके एक साथ पावर को लिख सकते हैं, मतलब पावर को एक साथ लिख सकते हैं सर। रूट के अगर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2, और 1/2 को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, मतलब ऊपर नीचे में रूट है तो कोई बात नहीं, इसे एक साथ करके रूट लगा दीजिए। बाई 1 माइनस टी स्क्वायर हम लोगों का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे दो फंक्शन हो उसमें एक तीसरा कोई वेरिएबल आ जाए उसे हम लोग पैरामीट्रिक बोलते हैं। और यहाँ पे टी दिख रहा था तो सर हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आपको पता है ये dx बाई dt हो जाएगा, और सर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में प्लस है तो प्लस, और 1/t का डिफरेंशिएट कीजिएगा आप टी के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कीजिएगा तो dy बाई dt, और जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, और आपको पता होना चाहिए 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 1/x स्क्वायर होता है बस। तो यहाँ भी 1/t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में माइनस 1/t स्क्वायर होगा। आप कुछ नहीं कीजिए, बस x की जगह पे t रख के इमेजिनेशन कर लीजिए, तो यहाँ से माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 1 होगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा, और इसका था माइनस 1/t स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ से देखिएगा तो सर ये वाला एलसीएम जाएगा, टी स्क्वायर एलसीएम जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो सर टी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1, मतलब dx बाई dt का मान यहाँ से आपको दिख गया। और यहाँ से आप dy बाई dt का मान निकालिएगा तो आपको पता है टी स्क्वायर यहाँ भी एलसीएम जाएगा, टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें dy बाई dx कैसे निकालें? dy बाई dx आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे जो आपको पैरामीटर दिख रहा है आप उसी के रिस्पेक्ट में एक बार y को डिफरेंशिएट किए और एक बार x को डिफरेंशिएट किए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हम लोगों का dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ से देखिए dy बाई dt का मान टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, ऊपर में आपको पता है ये वाला जाता था ऐसे ही पलट जाता है, ये ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1 हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप x बराबर ले लीजिए एक बार, और एक बार y बराबर ले लीजिए। तो यहाँ से x बराबर लीजिएगा तो e टू दी पावर t प्लस साइन t। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t कर दिए। तो यहाँ से आपको dx बाई dt तो यहाँ से मिलेगा, और आपको पता है जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो हम लोग अपना अपना डिफरेंशिएशन कर देंगे, और यहाँ t के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे t दिख रहा है, ठीक है। अब e टू दी पावर x रहता था x के रेस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x होता था, e टू दी पावर x की जगह पे आपको बस एक छोटा सा चीज दिख रहा है, सर t दिख रहा है तो हम लोग t लिख देंगे, और यहाँ प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, x की जगह पे बस आपको वहाँ पे t दिख रहा है तो आप यहाँ भी t रख दीजिएगा। dy बाई dx का मान निकल गया, dx बाई dt का मान निकल गया। अगेन आप देखिएगा तो y बराबर आपको दे दिया है
log t। तो अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा t के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी टी का मान जो लॉग में रहे उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तभी आपको log x का फॉर्मूला काम करेगा। log x रहता है x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, और यहाँ x के जगह पे t है तो 1 बाई टी। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड कीजिएगा, अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड कीजिएगा तो देख लीजिए, यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा बटे dx बाई डी टी। अब यहाँ से क्या करें, dy बाई डी टी का मान क्या है 1 बाई टी बटे, अब यहाँ से आपको dx बाई डी टी का मान दिख रहा होगा e टू दी पावर t प्लस कॉस टी, और आपको पता है बटे में कुछ नहीं है तो 1 है और ये वाला पलट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर 1 बाई टी इंटू ई टू दी पावर t प्लस कॉस टी हम लोग का आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सेकेंड देखते हैं। इसमें पैरामीटर t है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से dx बाई डी टी, ठीक है, और यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर आएगा और आपको पता होना चाहिए जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन cos t बाई t हो जाएगा प्लस यहाँ पे d log tan t बाई 2 वो हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये ठीक है, ये तो बाहर ही रहेगा, और cos x रहता है x के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन x होता है, x की जगह पे t है, कोई दिक्कत नहीं। जो log में रहेगा ना आप उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो log में हमको दिख रहा है tan t बाई 2, तो tan t बाई 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब आप इतना से डिवाइड किए तो आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से d tan t बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो सर त्रिकोणमितीय रेशियो के एंगल में रहा है उसी के रेस्पेक्ट में, यहाँ से t बाई 2 दिख रहा है, उतना से डिवाइड और उतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, तो अब यहाँ से इतना कर लिया, अब आप इसे a बराबर आपको दिख रहा होगा माइनस साइन टी प्लस लॉग में जो रहा है अगर उसी के बटे में तो 1 बाई वही हो जाता है, और यहाँ पे tan t बाई 2 है, tan t बाई 2, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x के जगह पे t बाई 2, और वो 1 बाई 2 ही हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से a होगा माइनस साइन t प्लस, एगो बात आपको पता है यहाँ से साइन कॉस में चेंज कीजिएगा तो tan है, अगर x रहता था साइन x बाई कॉस x, और यहाँ पे x के जगह पे t बाई 2 डाल देंगे, और यहाँ पे बटे में है तो ऊपर में जाएगा cos t बाई 2 और sin t बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है sec स्क्वायर x रहता तो 1 बाई cos स्क्वायर x, और यहाँ पे t बाई 2 है तो t बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 को ऊपर में वो कट गया, यहाँ से ओवरऑल आप देखिएगा तो एक चीज आपको दिख रहा होगा माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ये आपको कोई चीज का फॉर्मूला लग रहा है और नहीं लग रहा है और नहीं समझ में आता है, हम आपको समझाते हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे एंगल है ना उसका आधा आधा आपको इधर दिख रहा है, तो यहाँ से हम आपको पूछेंगे अब साइन थीटा बराबर बताइए, तो आप हमको ये नहीं बता सकते हैं। साइन यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो इसका आप आधा किए तो यहाँ से थीटा बच गया, और यहाँ से थीटा का आधा कीजिएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सोचे साइन थीटा का ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आप टी डाल के देखिए तो आपको एक चीज दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए टी डाल के देखिए, यहाँ से साइन थीटा ये ओवरऑल हो जाएगा तो माइनस ए बाई माइनस साइन टी बाई 1 बाई ये साइन टी हो जाएगा, और इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से साइन टी और यहाँ से साइन टी को इधर गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1,
और आपको पता होना चाहिए 1 इधर ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी हो जाएगा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता था तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखता था, बस वही तो है। और इसमें क्या है, और यहाँ से आप देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ से आप देखिएगा तो अब आपको क्या है, अगेन यहाँ से y बराबर a साइन टी है, और आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा t के रेस्पेक्ट में, dy बाई dt हो जाएगा। और यहाँ से a बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, और साइन t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t, dy बाई dt निकल गया। आपको dy बाई dx निकालना है। यहाँ से ऊपर में dy बाई dt होगा बटे में dx बाई dt हो गया। अब आपको यहाँ से पता है dy बाई dt का मान आपको दिख रहा है a cos t दिख रहा है, बटे आप देखिएगा यहाँ पे dx बाई dt का मान दिख रहा है a बाई कॉस स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से आप साइन टी है, अब आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसे क्रॉस कर दीजिए, a cos टी होगा, ठीक है, और ये वाला जाएगा ऊपर है तो पलट जाएगा, यहाँ पे साइन टी होगा बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे है तो ए से ए खत्म, और यहाँ पे ऊपर में दो गो नीचे में दो गो ऊपर में एगो ये एगो से एगो खत्म, साइन टी बाई कॉस टी टेन टी, और हम लोग का यही डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप पुट कर दीजिए t बराबर tan थीटा कीजिएगा तो यहाँ x बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए, समझ गए। अब आपको ये एक चीज का फार्मूला दिख रहा है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है sin 2 थीटा का फार्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है cos 2 थीटा का फार्मूला। और यहीं पे अगर आपको खाली माइनस आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ये आपको sin 2 थीटा का फार्मूला दिख गया, और ये आपको cos 2 थीटा का फार्मूला दिख गया। अब आप इसे क्या कीजिए, अब इसमें आपको पैरामीटर थीटा दिख रहा है तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से कीजिएगा तो dx बाई डी थीटा, और आपको पता है यहाँ पे d थीटा होता और जो एंगल में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो यहाँ से 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आएगा, थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और यहाँ भी cos 2 थीटा, और आपको पता है यहाँ तो d थीटा होता क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इतना कर दिए, उसके बाद आप देखिए 2 थीटा के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब क्या पता है साइन अगर x रहता है x के रिस्पेक्ट में तो cos x हो जाता, और x के जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो 2 थीटा दिख रहा है, और यहाँ तो थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ आप देखिएगा तो dy बाई डी थीटा का मान cos, यहाँ पे cos x रहता और x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, और x की जगह पे 2 थीटा है, तो यहाँ से ओवरऑल आप देखिएगा तो dy बाई dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा का मान हम लोगों को निकल गया है। अब आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना था, सो dy बाई dx निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप ऊपर नीचे डी थीटा से भाग कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, और यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान दिख रहा है माइनस साइन 2 थीटा इंटू में 2 बटे आपको दिख रहा है
cos 2 थीटा बटे 2, 2 से 2 खत्म, और यहाँ आप देख लीजिएगा 2 से 2 खत्म, ऊपर में sin x बाई नीचे में cos x माइनस tan x, माइनस है तो माइनस लगेगा, tan x होता है और 2 थीटा है तो 2 थीटा हम लोगों का आंसर नहीं होगा। इतना आंसर इतना नहीं होगा, पूछिए क्यों? आप भाई साहब वहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था टी, आप निकाल दिए थीटा, थीटा में क्यों निकाले भाई आंसर? वहां पे वेरिएबल अगर टी है तो आप टी में न निकालिएगा। यहाँ पे अगर tan 2t रहता तो हम लोग का आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे आप थीटा बराबर माने हैं ना, टी बराबर tan थीटा माने, थीटा बराबर आंसर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसे आंसर नहीं होगा। कैसे आंसर होगा? आप देखिए यहाँ पे आप इसको थीटा में ले आए हैं तो आप इसे टी में कन्वर्ट कीजिए, तो आप यहाँ पे इसको टी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको एक बात पता है, आप tan थीटा की जगह पे क्या माने थे? तो हम लोग टी माने थे, तो रख दीजिए माइनस, यहाँ होगा 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, हम लोगों का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्या करें? जो पिछले में किए थे पुट कीजिए, टी बराबर tan थीटा, आइए कर दिए, अब पुट कर दिए tan थीटा तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग कर दिए। अब यहाँ से आपको पता है ये वाला x बराबर आपको क्या दिख रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, y बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। फार्मूला में ये बहुत करने, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाता। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हमको t दिख रहा है, तो आप t के रिस्पेक्ट में ना कीजिएगा, t हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करें? तो अब यहाँ पे देखिए t भी नहीं होगा मेरे भाई साहब, लगता है कुछ असर कर गया है। ठीक है, सावन चल रहा है, भांग में हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग कर दिए। अब क्या करें? तो अब यहाँ से dx बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको पीछे भी बताया है, यहाँ पे cos है और 2 थीटा है, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो माइनस साइन होगा और एंगल में 2 थीटा होगा, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग गुना करते थे, यहाँ थीटा है तो थीटा के कोफिशिएंट से गुना करेंगे, और 2 है तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अब y बराबर आप कीजिएगा तो dy बाई डी थीटा, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये तो cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन पिछले क्वेश्चन में बताया है, और थीटा का जो कोफिशिएंट है उससे गुना कर देंगे। अब यहाँ से आप देखिएगा, एक चीज नहीं देखने का मन है तो आप डायरेक्ट आप dy बाई डी एक्स निकालिए, और पीटी का मतलब प्रूफ डेट होता है, वहां पे देख लीजिए, आपको प्रूफ डेट करना है। dy बाई डी एक्स बराबर आपको क्या है? तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के से डी थीटा से ऊपर और नीचे आप वो कर दीजिए, जिसे हम लोग डिवाइड बोलते हैं। यहाँ पे dx बराबर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आप मान डालिए, dy बाई डी एक्स बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, cos 2 थीटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और बटे माइनस 2 होगा और sin 2 थीटा, 2 से 2 तो कट गया, और इतना के जगह पे आप देखिएगा तो x आपको दिखेगा, ये x दिख रहा है। आइए हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, ये और ये x दिख गया, और दूसरा sin 2 थीटा के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? तो y दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो इसके जगह पे रखिएगा तो x, और इसके जगह पे रखिएगा तो y, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, उधर माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में
और एक्स बाई वाई बराबर 0 हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग 11 नंबर पे बात कर लेते हैं। आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हम गिवन बराबर लिख लेते हैं। अब इसे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए। सही है तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर मेरे भाई साहब थीटा दिख रहा है, तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। कर दिए। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर आपको दिख जाएगा, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स बाई डी थीटा होगा और बी बाहर होगा और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से किसको क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, वो अभी हम आपको जानेंगे। आप कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप चाहिएगा तो कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और या कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिसके ऊपर में पावर हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, हम लोग का फॉर्मूला x टू द पावर n वाला काम करता है। और इतना से आप डिवाइड किए तो इतना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और थीटा का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं? आपको समझ में आया तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। तो क्या यहाँ से हम लिख दे, ए लिख देते हैं और यहाँ से इसको बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ से आपको पता है माइनस को बाहर लाइएगा, ले आइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस ही माइनस रह जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा बराबर हम लोगों को दिख गया है। इतना समझ गया तो बोलिएगा समझ गया। बस इसको इधर कर लीजिए, नहीं तो इधर कर लीजिए। आप क्या करें, अब आपको पता होना चाहिए, ये इतना कर लिए। अब आप इसको इधर कीजिएगा तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कीजिएगा तो बी को बाहर करेंगे और पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहाँ से बी है तो बी ही रहेगा। और एक बात आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो साइन 2 थीटा, और आप यहाँ से भी डी एक्स बाई डी थीटा का मान निकाल लिए। डी एक्स बाई डी थीटा का मान हम लोगों का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे थीटा से ऊपर और डी वाई बाई डी थीटा ऊपर हो गया तो नीचे डी एक्स बाई डी थीटा होना चाहिए, मतलब डी थीटा से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको दिख जाएगा डी वाई बाई डी थीटा का मान बी वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ है ए माइनस ए बाई साइन 2 थीटा बटे बी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, और यहाँ पे माइनस बी बाई ए इधर माइनस में इधर आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस में, और ये हम लोग का 0, और यही प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए तो लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे t दिख रहा है तो t के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ से dx बाई dt हो जाएगा बराबर, यहाँ से a कांस्टेंट है, a को बाहर कीजिएगा
और आपको पता है जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, यहाँ पे cos t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है और इसे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, कर दीजिएगा। यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है, सॉरी dy बाई dt होगा, और a कांस्टेंट है, a को बाहर कीजिएगा और जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन t है, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में माइनस t इंटू कॉस t बाई t, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें इतना कर दिए, अब यहाँ पे से आप तो इसको इजी में सोल्व कर लीजिएगा। सर cos x रहता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, लेकिन यहाँ t है t, और अब इसे कैसे हम लोग सोल्व करें, तो आपको दो चीज मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसे u इंटू भी लगाइए, लगाइएगा तो क्या होगा, आइए हम लगा देते हैं। u मानिए इसको और इसको भी मानिए, पहला को बाहर कीजिए और दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट है, प्लस दूसरा को बाहर कीजिएगा और पहला का डिफरेंशिएट कीजिएगा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप देखिएगा तो a होगा और ये माइनस साइन t है तो माइनस साइन t रह जाएगा, और यहाँ पे t तो ये t ही रहेगा, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t हो जाएगा, और यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, और यहाँ से साइन t है तो साइन t से साइन t कट गया, आप देखिएगा तो a t और cos t हम लोग का बच गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्लस है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, तो अब इतना कर लिए तो यहाँ से dx बाई dt का मान दिख गया। अब इसको कीजिए, इसको कीजिएगा तो यहाँ से क्या दिखेगा आपको, dy बाई dt बराबर यहाँ से दिखेगा, a को तो आप ठीक बाहर कर लीजिएगा, ठीक, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t, माइनस से आप गुना कीजिएगा, पहला ना बात तोड़िएगा तो इससे प्लस आएगा और प्लस माइनस उसमें ही माइनस हो जाएगा, पहला को बाहर कीजिएगा t होगा और दूसरा का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्लस होता लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस, और यहाँ पे फिर दूसरा को बाहर कीजिएगा मतलब cos t को बाहर कीजिएगा और t का डिफरेंशिएट। आप समझ गए, समझ गए। यहाँ से dy बाई dt का मान निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, a लिखिएगा cos t लिखिएगा माइनस t cos t और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया, और यहाँ पे ये तो माइनस में ही रहेगा cos t, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, इससे ये कट गया, और यहाँ पे आप देखिएगा तो माइनस a t और इंटू में cos t dy बाई dx, dy बाई dt यहाँ भी निकल गया, निकल गया। अब क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको क्या निकालना है, तो dy बाई dx का मान निकालना है कब, जब एट वहां पे दे दिया है t बराबर पाई बाई 3 होता, पहले dy बाई dx निकालिए। सो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt से ऊपर भाग और dt से नीचे भाग, इतना हो गया। लेकिन आप यहाँ पे एक गलती कर लिए हैं, क्या, यहाँ पे आप देखिएगा तो आप cos t का डिफरेंशिएशन माइनस dt का मान निकालिएगा तो a t sin t बाई a t cos t, a t से a t कट गया और sin t बाई cos t बराबर tan t, और इसका मान बताना है कब, एट t बराबर पाई बाई 3 हो, तो tan t के जगह पे पाई बाई 3 रखिएगा तो tan पाई बाई 3 का मान √3 tan 60 का मान
tan 60 का मान √3 और यही हम लोगों का आंसर है।